जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा। कहता है परमात्मा, तुम कहते हो इस दुनिया में धर्म, तथाकथित धर्म जिसको हम धर्म बोलते हैं, हम मतलब तुम, वो नहीं होते तो दुनिया सुंदर होती। तुम्हारे धर्म शास्त्र सभी के, किसी एक धर्म के नहीं होते तो दुनिया सुंदर होती। हम क्यों माने आपकी बात? नहीं मानते तो मत मानो, सीधा सा उत्तर है। तुमने अपनी इसी धरा पर, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, धर्म स्थल बनाए, तुम्ही ने बनाए। परमात्मा ने नहीं बनाए, खुदा ने नहीं बनाए। गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, धर्मपद रचे तुम्ही लोगों ने रचे। भगवान ने नहीं रच के भेजे, खुदा ने नहीं रचे, तुम्हारे ही अपने शास्त्र हैं। तभी उसमें कोई शास्त्र बोलता है कि जो इस किताब को नहीं मानता उसे मार देना चाहिए, और दूसरा शास्त्र बोलता है जो इस मेरी किताब को नहीं मानता, या सीधे शब्दों में यह बोलता है जो मेरी किताब को मानता है वो मुझे प्रिय है। यानी दूसरा जो नहीं मानता वो अप्रिय है। बात एक ही बोली जा रही है, बहुत प्यार से बोली जा रही है। होता क्या है, तुमने देखा एक बच्चा पैदा होता है, अभी की घटना है, एक जगह 2 बच्चे बदले गए। टीवी में न्यूज सुनी मैंने, हिंदू का मुसलमान के घर, मुसलमान का हिंदू के घर। सोचो, हिंदू का बच्चा, अब नाम उसका रखा जाएगा मुसलमान वाला, खुदा बख्श, रहीम, मोहम्मद इकबाल हुसैन। बच्चा तो हिंदू का था, और मुसलमान का बच्चा जो हिंदू के घर आ गया उसका नाम रखा जाएगा रामदास, अशोक कुमार, कृष्णदास। हंसी नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी मूर्ताओं भरी कहानियां ही है ये। एक बच्चा पैदा होता है हिंदू के घर, पूरा कुंबा, पूरा समाज जुट जाता है उसे हिंदू बनाने को। सबसे पहले तो नाम ही रख देंगे हिंदू, ताकि उसमें से बो आए किसी भी धर्म की। सभी में से आती है, हिंदू में से नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी में से अपने अपने धर्म की बो आती है, खुशबू नहीं आती। खुशबू आती तो ये संसार महक गया होता, लेकिन संसार महका दिखता है तुम्हें? पहले उसका नाम रख देंगे अपने धर्म के अनुसार, फिर उसके सारे संस्कार कर देंगे अपने धर्म के अनुसार। उसे इतना समझा बुझा दिया जाता है कि तू इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू के बच्चे को हिंदू के लोग, माँ बाप, धर्मगुरु, समाज ये समझाता है कि हिंदू होना ही तेरी गति है। और यही कार्य मुसलमान के साथ भी होता है। मुसलमान का बच्चा पैदा होता है, मुसलमान के धर्म के रीति रिवाज अनुसार उसकी क्रियाएं की जाती हैं, जो भी धार्मिक क्रियाक्रम होते हैं उसका नाम वैसा रखा जाता है, उसे पुस्तकें वैसी दी जाती हैं, उसे धर्म स्थल वैसे दिए जाते हैं, और उसके दिमाग में यह बिठा दिया जाता है कि मुसलमान होने के अलावा तेरी कोई गति नहीं है। ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही बौद्ध, ऐसे ही जैन। एक आत्मा जो अभी अभी जन्मी, प्रकट हुई, वो आत्मा विराट से निकली, वो विराट में मिल सकती थी, तुमने घेरेबंदी कर दी है।
उसको विराट का अनुभव साक्षात्कार बहुत आसानी से हो सकता था। तुमने किलाबंदी कर दी उसके चारों तरफ, ताकि अब उसे कुछ अनुभव ही ना हो। पुराने जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले, जब बाल विवाह होते थे, उसमें लोग क्या करते थे? बच्चे को क्या पता विवाह होता क्या है, पत्नी क्या है, पति क्या है, लेकिन बचपन से उसे समझा दिया गया ये तेरी पत्नी है। लड़की को बचपन से समझा दिया गया यही तेरा पति है, तो उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती थी और वो सारी जिंदगी वो चलता रहता था उसी हिसाब से बंधा हुआ। लेकिन जैसे ही समाज बदला, आज 30 वर्ष का लड़का लड़की स्वयं निर्धारण करता है कि मेरा पति या पत्नी कौन होना चाहिए। उसके सबकॉन्शियस में वो बात बचपन से नहीं बिठाई गई है, तो वह निर्धारित भी कर सकता है, बंधन में बंध भी सकता है और बंधन से आजाद भी हो सकता है। ऐसे ही तुमने जो बच्चों के मन में ये जो धारणाएं बिठा दी कि तू हिंदू होना ही तेरा पूर्णता का लक्ष्य है, मुसलमान होना ही तेरी पूर्णता है, वरना खुदा नाराज हो जाएगा। इससे किया क्या तुमने? इससे उसकी मानसिकता को संकीर्णता की सोच में तुम लोगों ने बदल दिया। अब वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकता, अब वो कभी भी नृत्य नहीं कर सकता। जहां भी नृत्य करेगा, हिंदू के नृत्य को देख लो, मंदिरों में, केवल हिंदू के मंदिरों में, तुम उसे बोलो सड़क पे नृत्य कर अकेला, फेल हो जाएगा, क्योंकि नृत्य उसे नहीं सिखाया गया। नृत्य वो कर भी नहीं सकता। एक बेड़ियों में जकड़ा हुआ बच्चा नृत्य करेगा? बेड़ियां ही तो है तुम्हारे धर्मों की। हां, मैं बिल्कुल बोलता हूं कि अगर संसार में से मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, जैन मंदिर या तथाकथित जितने भी तुम्हारे धर्म स्थल हैं, अगर वो हटा दिए जाए, हट जाए, हटा तो सकता ही नहीं कोई, तुम हटाने दोगे ही नहीं किसी को। अगर वो हट जाए किसी कारण से, कोई ऐसी विभीषिका आ जाए, कोई ऐसा युद्ध हो जाए, युद्ध तो होते ही रहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कभी इराक ईरान, कभी अमेरिका नाटो देश इकट्ठे हो गए, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी हिंदुस्तान चाइना, ये तो होते ही रहते हैं। अभी भी हो रहा है रशिया यूक्रेन। कोई ऐसा कारण आ जाए कि ये हट जाए, कोई ऐसा कारण आ जाए कि तुम्हारे धर्म शास्त्र सारे मिट जाए, तो सोच के देखो वाकई दुनिया सुंदर हो जाएगी। आज सभी लड़ रहे हैं, हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, मुसलमान सर्वश्रेष्ठ है, सिख है, ईसाई है। सोचो अगर इस दुनिया में हम केवल 1000 लोग बचे, केवल 1000 पूरी दुनिया में, तुम बताओ उस समय वो युद्ध करेंगे कि मंदिर बनाना है या मस्जिद, या मंदिर सर्वश्रेष्ठ है या मस्जिद? उस समय वो कहेंगे फेंक दो इन सबको और मिलजुल के रहो, हम केवल 1000 है। अगर ये भी मिट गए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही तो मैं समझा रहा हूं कि हम केवल 777 करोड़ हैं, और अगर मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर हम मिट गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गिरजे गुरुद्वारे के नाम पर, बौद्ध विहारों के नाम पर अगर हमने लड़ मर के अपना जीवन खाक में मिला दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोबारा डार्विन का सिद्धांत काम नहीं करेगा, लिख कर रख लो इस बात को। दोबारा बंदर से आदमी नहीं बनेगा। ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। कोई किसी से बात करने से पहले ये नहीं सोचेगा ये किस धर्म का है। आज हर व्यक्ति सोचता है। कब ये सोच तुम्हारे दिमाग में किस मूढ़ों ने डाल दी
कि तुम्हें दूसरे धर्म वाले आदमी से सब्जी नहीं खरीदनी, फल नहीं खरीदने, राशन नहीं खरीदना। मूढ़ों ने डाली, क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, उनको ईश्वर का, खुदा का कुछ भी अनुभव नहीं रहा। बस वो धर्म नेता बने हुए हैं, अपनी अपनी दुकान संभाले हुए हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई। आज से 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले एक कौम के लोग सोचते थे कि हमारे धर्म को मानने वाला ही धार्मिक, बाकियों का कत्ल कर देना चाहिए। आज दूसरे कौम के लोग भी यही सोच रहे हैं, हमारे धर्म को मानने वाला यहां रहना चाहिए, दूसरों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दोनों एक जैसे हो गए, फर्क क्या रह गया? और तुम सोचते हो इस सोच के साथ तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। जिसकी परिकल्पना है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, आनंद घटित होना, इस सोच के साथ तुम्हारा आनंद घटित होगा। तुम्हारे अंदर वो आनंद बरस रहा है इस सोच के साथ? नहीं, हो ही नहीं सकता। परमात्मा, खुदा प्रेम स्वरूप है। वो खुदा, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो गॉड कहीं व्यक्ति बनकर नहीं बैठा है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से प्रेम का झरना फूटेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा ईश्वर है कौन, परमात्मा है कौन, जीवन है क्या। अभी तो द्वेष ही द्वेष है। किस तरह एक कौम चाहती है दूसरी कौम को किस तरह मिटा दिया जाए, दूसरी कौम चाहती है पहली कौम को किस तरह मिटा दिया जाए। और ये दो कौम की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ये चाहते हैं। 365 से ज्यादा धर्म दुनिया में मिलेंगे, 3600 से ज्यादा उपधर्म, संप्रदाय, विचारधाराएं दुनिया में मिलेंगी, सभी ये चाह रहे हैं। तो मैं तो फिर वही बात बोल रहा हूं जिस बात से आरंभ हुआ था कि अगर दुनिया में से मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, जैन मंदिर, सारे धर्म शास्त्र, सारे धर्म गुरु अगर ये मिट जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए, यही दुनिया स्वर्ग बन जाए। जिसकी परिकल्पना तुमने स्वप्न में की है ना, स्वर्ग ऐसा होगा, जन्नत ऐसी होगी, यही दुनिया हो जाएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।